एडोबी इलस्ट्रेटर की इस एपिसोड में हम पाथफाइंडर को डिस्कस करेंगे कि पाथफाइंडर्स करते क्या हैं। शुरू करते हैं। विंडो के मेन्यू में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर पाथफाइंडर का ऑप्शन मौजूद है। कंट्रोल शिफ्ट F9 अगर हम कीबोर्ड से प्रेस कर दें तो हमारे पास ये पैनल सामने आ जाता है। पाथफाइंडर को खींच के हम बाहर लेके आ जाते हैं और यहाँ पर हम सामने रखते हैं और आप देख सकते हैं कि दो रोज़ हैं या दो रोज़ हैं। हाँ, ऊपर वाले शेप मोड्स के लाते हैं जो कि शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली पाथफाइंडर भी शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि मोर देन 2 शेप्स के साथ वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम शेप मोड्स को देखते हैं। अगर आप कोई शेप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सर्कल क्रिएट कर लेते हैं और स्वेचेस में हम जाके इसका कलर चेंज कर लेते हैं और स्ट्रोक सेलेक्ट करके यहाँ से नो कर देते हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं टू ऑरेंज या रेड। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है आपको, चीज़ें जो हैं वो खुद ही समझ आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो चीज़ें बनाना शुरू आप कर देंगे खुद ही। अगर हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यू वांट टू ज्वाइन देम, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये इकट्ठे मूव हो, दोनों अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ रखते हुए, अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ मतलब वो ऑरेंज ही रहे और ये येलो ही रहे और शेप में कोई तब्दीली ना आए, तो आप राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है जी, ग्रुप कर लेंगे। अब जैसे मैंने साइड पे क्लिक किया, मूव टूल से क्लिक और ड्रैग करूँगा, ये इकट्ठे मूव होंगे। इस तरह आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं और ये अलग-अलग होंगे। ग्रुपिंग से कोई इनमें चेंजेस नहीं आते सिवाय ये इकट्ठे मूव होते हैं ग्रुप की शक्ल में, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों शेप्स मिलकर एक अलग नई शेप जनरेट करें तो हमारे पास पाथफाइंडर में मौजूद है सबसे पहला मोड यूनाइट का। क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखें हमारे पास जो टॉप पर ऑब्जेक्ट होगा उसका कलर जो है वो बाकी कलर्स के ऊपर, बाकी शेप्स के ऊपर जो है वो ऐड हो जाएगा और ये एक ज्वाइन शेप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास ये वाला जो है माइनस, फ्रंट वाला जो माइनस हो जाएगा ये इंटरसेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास एक्सक्लूड हो जाएगा। लेट्स मी एक्सप्लेन। कंट्रोल Z कर रहा हूँ यहाँ पर और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। मैं जैसे ही सेलेक्ट किया है और सेकंड हमने क्लिक किया तो ये देखें वो हिस्सा गायब हो गया है। बेसिकली यहाँ पर ही इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो फ्रंट वाला है वो गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो ब्लैंक शो करवा रहा था और ये आपके पास जो रिमेनिंग शेप जो नीचे पड़ी थी वो वाली दिखना शुरू हो गई है। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास सिलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा रह जाए, बाकी सारा गायब हो जाए, तो हम क्लिक करेंगे तो जो इंटरसेक्ट कर रहा था आपस में वो वाला हिस्सा रह गया और बाकी जो है वो गायब हो गया है। और इसी तरीके से थर्ड वन, जो फोर्थ वन है वो एक्सक्लूड का है कि ये वाला ऑप्शन अंदर जो है दिख रहा है आपको, जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो गायब हो जाएगा और बाकी हिस्सा रह जाएगा। और इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करिए और इसको हम अलग-अलग टुकड़ों में कर सकते हैं। ये तो थे हमारे शेप मोड्स इन वेरी क्विक स्पीड। ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहले हम एलिप्स टूल लेते हैं, क्लिक और ड्रैग कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डिवाइड का ऑप्शन है, तो मैं कुछ ऐसी शेप्स ले रहा हूँ जो कि डिफरेंट हों। ज़रूरी नहीं है कि यही वाली शेप्स हों, आप अपनी मर्ज़ी से पेन टूल के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल के एपिसोड नहीं देखी तो आप इस नुक्कर में देख सकते हैं, इधर है या इधर है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं तीनों का कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर और इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से डिवाइड कर देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल के अंदर जो शेप्स हैं वो मेरे पास रह जाएं और बाकी जो है वो गायब हो जाएं या अलग-अलग हो जाएं। तो हमारे पास डिवाइड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर अनग्रुप करेंगे और ये देखेंगे तीनों सारे टुकड़े जो हैं वो अलग-अलग जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। तो ये डिवाइड का ऑप्शन है, बहुत सिंपल है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं, चलें जी डिलीट करते हैं। और सेकेंड ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रिम का है। पाथफाइंडर क्या करता था कि आपके जितने भी हिस्से थे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं इसको स्ट्रोक लगा लेता हूँ और इनकी कॉपीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें जो हिस्सा आपका इंटरसेक्ट हो रहा है वो सारा ही डिवाइड हो जाता था और अनग्रुप के ज़रिए हम सारा कुछ अलग-अलग कर सकते थे। ठीक है। सेम अगर हम कंट्रोल Z किया मैंने, सेम शेप्स जो हैं उठा के अगर हम ट्रिम करते हैं, ठीक है जी, ट्रिम करते हैं, इनका कलर हम चेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखें, सो जैसे मैंने ट्रिम किया है, टॉप वाला ऑब्जेक्ट जो था वो उसने कम्प्लीटली नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम कर दिया। ठीक है। और इसी तरीके से जो लेयर वाइज होगा, जो सब लेयर वाइज होगा, वो उनको बाकियों से ट्रिम होता रहेगा। ठीक है ना। सो हमने क्या किया था, मैं अगर आपको दिखाऊँ F7 प्रेस करके कीबोर्ड से या विंडो के मेन्यू से लेयर्स निकालें तो ये देखें सबसे ऊपर आपका ग्रीन पड़ा है, फिर हमारे पास ब्लू पड़ा और फिर पिंक पड़ा हुआ है, ये जो मैजेंटा कलर पड़ा हुआ। सो अगर हम ट्रिम प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपका जो ग्रीन है वो साबित रहेगा। ठीक है। उसके बाद ब्लू वो ठीक रहेगा, यानी
ग्रीन क्या करेगा कि आपके बाकी वाले एरिया को ट्रिम कर देगा। उसके बाद बारी आती है ब्लू वाले की, जो डार्क ब्लू है, तो वो क्या करेगा, उससे नीचे जितने पड़े हैं उनको ट्रिम कर देगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से ये वर्क करते हैं। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ये देखें, और राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा तो ये बिल्कुल सॉलिड पड़ा हुआ। फिर इसने क्या किया, इसको काट दिया, क्योंकि इसका ये फ़र्ज़ बनता था या इसका ये रोल है कि इसने इसको भी काटना था, इसको भी काटना था। ठीक है, फिर इसकी बारी थी, इसने इसको काट देना था। तो ये देखें यहाँ पर ये ट्रिमिंग हो रही है इसकी, जबकि हमारे पास जो मैकेनिज़्म डिवाइडर का था, डिवाइड क्या करता है, हर टुकड़े को अलग-अलग कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो टॉप ऑब्जेक्ट वाइज काम कर रहा था। पहले टॉप, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, इस तरह जो चीज़ों को ट्रिम करता रहता है। नेक्स्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मर्ज का ऑप्शन है। जो कलर एक जैसे होंगे, ठीक है, वो मर्ज हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट यूनाइट हो जाएगा एक तरह से, और जो दूसरे कलर के होंगे वो ख़त्म, वो ट्रिम हो जाएंगे बेसिकली। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसी ऑब्जेक्ट में से हम जो हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रीन कर लेते हैं, और इस तरह मैंने सेलेक्ट किया और मर्ज का ऑप्शन क्लिक किया। आप देखो मैं राइट क्लिक अनग्रुप करूँगा, ये एरिया आपका ट्रिम हो गया और जो सेम कलर्स थे वो साइड पे यूनाइट हो गया। ठीक है, तो ये मर्ज का काम है, और बाकी जो है वो इतना खास कभी यूज़ नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है, इतना कभी यूज़ नहीं हुआ। तीनों कलर मैंने अलग-अलग किए। इसमें भी टॉप वाले ऑब्जेक्ट को भी आपने नज़र में रखना है कि जो टॉप का ऑब्जेक्ट है बाकी एरिया उसमें से वो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, क्लिक किया है, एरिया आपका जो है वो क्रॉप होकर बाकी ऑब्जेक्ट्स के अंदर चला गया। आप राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर सकते हैं और यू कैन यूज़ देम एनीवेयर। ठीक है ना, जस्ट लाइक ट्रिम, बट उसके अंदर वो क्रॉप हो जाते हैं। और इसके अलावा नीचे हमारे पास जो है वो आउटलाइन का ऑप्शन है, आउटलाइंस हो जाएंगी। एंड ये हमारे पास है माइनस बैक, तो जो हमारे पास पीछे जो हैं ऑब्जेक्ट पड़े हैं वो फ्रंट वाले को माइनस कर देंगे। जैसे ये फ्रंट वाले को माइनस कर रहा था और ये बैक वाले को माइनस कर रहा था। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास जो पाथफाइंडर था, सिंपल सा टूल था, सिंपल सा पैनल था, और थोड़ा सा आपने समझना था, और होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से पाथफाइंडर वर्क करता है और हम काफ़ी जगहों पर ये चीज़ें यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम शेप बिल्डर टूल पढ़ेंगे। शेप बिल्डर टूल में हम इसी चीज़ को माउस के ज़रिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड काम कर सकते हैं हम शेप बिल्डर टूल के ज़रिए, और कुछ चीज़ें भी क्रिएट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।